बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रिलायबिलिटी और कोरिलेशन का टेबल हमने कैसे बनाना है, क्योंकि इसी टेबल को हम फिर थीसिस में डिस्क्राइब करेंगे, जो हमें रिसर्च में भी, रिसर्च पेपर्स में भी हमें इस टेबल की ज़रूरत होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने रिलायबिलिटी को कैलकुलेट किया था कि हम रिलायबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, और आज की इस वीडियो में रिलायबिलिटी और कोरिलेशन का जो टेबल है वो हमने कैसे डिज़ाइन करना है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यही क्वेश्चनर एनालाइज किया था, और इसी क्वेश्चनर में मौजूद जो 3 वेरिएबल्स हैं उसके लिए हमने अलग अलग रिलायबिलिटी कैलकुलेट की थी। अब हमारे पास जो 3 वेरिएबल है इस वीडियोज़ में, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। पहले वेरिएबल में हमारे पास 36 क्वेश्चंस हैं, जबकि सेकंड वेरिएबल में फर्दर हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, और लास्ट जो थर्ड वेरिएबल है इसमें भी हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं। मैंने ऑलरेडी इसके जो मीन फाइंड किए हैं ट्रांसफॉर्म से, लेकिन यहाँ पे चूँकि आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है, तो मैं इसको रिपीट करूँगा कि कैसे हमने ट्रांसफॉर्म से मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ट्रांसफॉर्म पे जाना है। ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल पे, यहाँ से हमने अपने जो नया जो हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हमने कोई नाम देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ डी डी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट से डेटा लिया गया है रिसर्च के लिए, डिपार्टमेंट मीन। तो ये मैंने नाम दिया जो हम नया एक वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल हम फाइंड कर रहे हैं, डी डी मीन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आना है फंक्शन ग्रुप में, और यहाँ से हमने ऑल क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जाना है मीन पे। ये रहा हमारे पास मीन। हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे तो ये जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास ये मीन आ जाएगा। हमने ये क्वेश्चन मार्क जो है ये डिलीट करने हैं। और अब जो हमारे पास जो पहला वेरिएबल है जिसमें हमारे पास 36 क्वेश्चंस हैं, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, और इसके लिए एक नया वेरिएबल हमने बनाना है। तो यहाँ से हम डबल क्लिक करके भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और अगर डबल क्लिक नहीं करना है तो इसको जस्ट सिंगल क्लिक देंगे तो इस एरो की से हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन था इस वेरिएबल में वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। इसके बाद हम कॉमा क्लिक करेंगे, और इसके बाद फिर सेकंड वेरिएबल, नेक्स्ट फिर थर्ड वेरिएबल, और इस तरह हम कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वेरिएबल में वो हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के बॉक्स में शिफ्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी ये 1 बाई 1 मैंने जितने भी ये 36 क्वेश्चंस है इस पहले वेरिएबल में वो सारे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। D1, D2, D3, D4, ये सारे जो 36 हैं। या लास्ट में हम फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और फर्स्ट में एक ब्रैकेट होगा, और जितने भी क्वेश्चंस है उसके दरमियान एक कॉमा यूज होगा। तो यहाँ से मैं अब ओके क्लिक करूँगा। ये रेडी है अब एक नया वेरिएबल बनाने के लिए। ये मैं क्लिक करूँगा तो इसने एग्जीक्यूट किया, और डी डी एक मीन जो है वो कैलकुलेट किया इस 36 जो क्वेश्चंस है उसके लिए। अब ये अगर आप लास्ट में अब आएंगे, हमारे पास जो वेरिएबल व्यू है तो इसमें आप देखें यहाँ पे एक नया मीन जो है वो डिस्प्ले होगा। ये अभी जो हमने डेटा यहाँ पे
उस जितने भी क्वेश्चंस है उसके लिए हमने एक मीन वहाँ पर डिज़ाइन किया ट्रांसफॉर्म फंक्शंस की हेल्प से, तो ये एक नया मीन बन गया हमारे पास। तो ये तो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। वैसे मैंने ये तीन यहाँ पे जो 3 मीन है तीनों वेरिएबल के, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं टाइम की कमी की वजह से। तो आप इस तरह जो है एक वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस है उससे एक अलग मीन बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, डेटा व्यू में जाना है। ये हमारे पास जितनी भी डेटा है, और इसमें अगर लास्ट में आप देखें, लास्ट में आप देखें तो ये एक मीन जो है इसने कैलकुलेट कर लिया। हमारे जो 36 क्वेश्चन थे फर्स्ट वेरिएबल के, तो ये एक मीन इसने कैलकुलेट की। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप लोगों के सीखने के लिए था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये मीन जो है तीनों वेरिएबल के लिए ट्रांसफॉर्म की मदद से ऑलरेडी फाइंड की है। अब हम इसकी कोरिलेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं एनालाइज पे, और यहाँ से अब हम आएंगे कोरिलेशन पे, और बाई वेरिएट यहाँ से हम क्लिक करेंगे। तो ये बाई वेरिएट कोरिलेशन का बॉक्स है। इसमें हम जो हमारे पास 3 वेरिएबल है उसके लिए हमने 3 नए वेरिएबल कैलकुलेट किए हैं, मीन, इंडेक्स मीन। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे वेरिएबल बॉक्स में तीनों वेरिएबल को, और यहाँ से हम पेयरसन कोरिलेशन टेस्ट जो कि नॉर्मल है, फेमस भी है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पेयरसन कोरिलेशन टेस्ट, और एक स्पेयरमैन जो कोरिलेशन टेस्ट है वो यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, और फेमस भी है स्पेयरमैन भी। तो ये दोनों हम यहाँ से क्लिक करते हैं ताकि हमें इसकी जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट है, वो हमें डिस्प्ले हो जाए। हम ऑप्शंस में आ जाएंगे तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो समरी है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, वो भी हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं ताकि हमें उसकी विंडो आ जाए। और क्रॉस प्रोडक्ट डिविएशन एंड कोवेरिएशन ये भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसको यहाँ पे हम एनालाइज नहीं करते, सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और फिर ओके। तो ये हमारे पास अब एक जो आउटपुट आया इसमें ये देखिए, डी मीन जो पहला वेरिएबल है उसका ओवरऑल मीन 3.7511, उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस तरह जो सेकंड वेरिएबल है उसका मीन जो 36 क्वेश्चंस है उसकी फिर एक हमने एक मीन कैलकुलेट किया। और ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है। तो आप देखिए जो पहला वेरिएबल है उसका तो ऑटोमेटिकली जो पहला वेरिएबल दोनों है, तो ऑफ कोर्स उसमें एग्जैक्ट कोरिलेशन है, 1 रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ये 1। और जो पहला वेरिएबल है उसकी जो सेकंड वेरिएबल है उसके साथ 0.837 हमारे पास कोरिलेशन आ रहा है, जो कि स्ट्रांग कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और हाईली सिग्निफिकेंट भी है। जो पी वैल्यू है वो 0.00 है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल, तो ये दो वैल्यू जो है हमारे पास सेम है, क्योंकि ये सेम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट वन और सेकंड वन, या सेकंड वन और फर्स्ट वन, तो दोनों एक ही बात है, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे और हाईली सिग्निफिकेंट भी है। इस तरह जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका सेकंड वेरिएबल के साथ, थर्ड वेरिएबल के साथ वो 0.995 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, जो कि स्ट्रांगली नियरली एग्जैक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि सिग्निफिकेंस वैल्यू इसकी पी वैल्यू भी हाईली सिग्निफिकेंट है, 0.05 से बहुत कम है। तो सिग्निफिकेंट है ये कोरिलेशन भी, और जबकि इसकी इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रांग है, एग्जैक्ट कोरिलेशन है। जैसे कि कोरिलेशन का जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जैसे थर्ड वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल के दरमियान 0.995। इस तरह जो सेकंड वेरिएबल है उसका थर्ड वेरिएबल के साथ
.894। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू भी सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड वन और सेकंड वन ये भी एक ही बात है, या सेकंड और थर्ड वन, तो ये हमारे पास जो रो और कॉलम इसकी जो पोजीशनिंग है वो सेम है। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि चूंकि ये वैल्यूज हमने अब यहाँ से कॉपी करने हैं, और अपनी जो हम एक टेबल इसके लिए खुद फिर वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, और रिलायबिलिटी जो है वो ऑलरेडी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पे हम स्पेयरमैन्स रो जो कोरिलेशन टेस्ट है उससे हम देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल है वो 0.86 है, जैसा कि वहाँ पे हमारे पास 0.83 आ रहे हैं, तो नियरली सेम है। और इस तरह फर्स्ट वेरिएबल की सेकंड थर्ड वेरिएबल के साथ भी सेम आ रहे हैं, और ये यहाँ पर भी ये दोनों सिग्निफिकेंट भी है। इस तरह सेकंड वेरिएबल और यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल के साथ, क्योंकि ये दो वैल्यूज जो है ये सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन, या सेकंड वन और फर्स्ट वन। तो कॉलम और रो जहां पर मिलते हैं तो वो हमारे पास दोनों सेम रिजल्ट्स आएंगे। इस तरह जो थर्ड वन है उसका सेकंड वन के साथ 0.924 आ रहा है, या यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड, तो ये तो वैल्यूज जो है ये हमारे पास सेम आ रहे हैं और हाईली सिग्निफिकेंट भी हैं। तो ये था हमारे पास कि हमने कोरिलेशन को कैसे फाइंड करना है तीन वेरिएबल्स के लिए। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने वहाँ से रिलायबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और हम यहाँ पे मैंने फिर एक टेबल डिज़ाइन किया है ये रिलायबिलिटी और कोरिलेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला वेरिएबल है उसके लिए मीन, पहला वेरिएबल उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरह सेकंड वेरिएबल और उसका जो मीन है, और सेकंड वेरिएबल और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे आप देखें ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वेरिएबल है क्योंकि वो सेम है, और नेचुरली वो तो एग्जैक्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल के जो कोरिलेशन है वो 0.837 है, तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। नियरली एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज और डिक्रीज ही होगा विद द सेम, नियरली द सेम इंटेंसिटी। लेकिन फिर भी अगर एक में थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही नहीं होगा। इस तरह थर्ड वेरिएबल को आप देखें तो फर्स्ट वेरिएबल के साथ इसकी जो कोरिलेशन जो आर वैल्यू है वो तकरीबन एग्जैक्ट आ रही है। इसका ये मतलब है कि जितना ये फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज होगा तो उतना ही सेकंड थर्ड वेरिएबल इंक्रीज होगा, जितना डिक्रीज होगा इतना ये डिक्रीज होगा। सेम जो है वो इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे। जो क्रोम्बिक अल्फा वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे सॉरी ये अच्छा, ये क्रोम्बिक अल्फा वैल्यू जो है ये हमारे पास 0.995 आ रहा है। तो फर्स्ट वेरिएबल जो है वो रिलायबल है, हाईली रिलायबल है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 0.7 है, और ये 0.7 से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इस तरह सेकंड वेरिएबल जो है ये फर्स्ट वेरिएबल के साथ उसकी जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो अगर ये सेकंड वेरिएबल इंक्रीज होगा तो फर्स्ट वन भी इंक्रीज होगा, लेकिन एग्जैक्टली इतना इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा उससे कम होगा। और इसका सेकंड वेरिएबल का थर्ड वेरिएबल के साथ जो कोरिलेशन है ये 0.00 जो हमारे पास पी वैल्यूज आ रहे हैं, और सेकंड वेरिएबल की भी अगर हम देखें तो 0.994 और थर्ड वेरिएबल की भी 0.994 हमारे पास रिलायबिलिटी वैल्यू आ रही है। तो तीनों की जो